हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं फिर से आप लोग के लिए आज 4 फरवरी है और SSGD का 2 शिफ्टों का पेपर खत्म हो चुका है। तो आप देखेंगे कि शास्त्रीय नृत्य से हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया था। तो क्यों ना आज शास्त्रीय नृत्य को अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है या अगले नेक्स्ट जो एग्जाम जिन लोग का बाकी है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो ना छूटे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या शास्त्रीय नृत्य कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी आगे आप देखेंगे, मैं बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अगर देखेंगे शास्त्रीय नृत्यों का, तो शास्त्रीय नृत्य का वर्णन जो है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है। क्या दोस्तों? नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मनु ने क्या किया था, लिखा था। यानी किसने लिखा था नाट्य शास्त्र को? भरत मुनि ने लिखा था। आगे चलते हैं। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या अगर देखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो कुल कितने होते हैं? कुल 8 होते हैं। कुल कितने दोस्तों? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उन 8 शास्त्रीय नृत्य को थोड़ा देखते हैं। क्या देखिए, भरतनाट्यम, ये भरतनाट्यम जो है कहाँ का दोस्तों? तमिलनाडु का है। और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? भरतनाट्यम है। वही बात करेंगे अगर मोहिनीअट्टम का, तो ये केरल का है। और केरल का एक और दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है, वो कथकली। ठीक है, आगे चलते हैं। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, कंफ्यूज मत होएगा। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है और कथकली जो है वो केरल का है। ओडिसी की बात करेंगे तो ये उड़ीसा का है। मणिपुरी की बात करेंगे तो वो मणिपुर का है। कुचिपुड़ी, काफी इंपॉर्टेंट, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वही बात करेंगे सत्रिया, जो कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। ये सबसे पुराना कौन बताया हमने? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य तो अब देखेंगे असम का सत्रिया है। इसे शास्त्रीय नृत्यों में 2000 में शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान देखना है। और कथकली बता ही दिया है हमने, केरल का है। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ बातें। देखिए, नृत्य का सबसे पहले उल्लेखन हमने बता दिया कि भरत मुनि की जो पुस्तक है, कौन सा? नाट्य शास्त्र, उसमें देखने को मिलता है। यही बात करेंगे कि संगीत नाटक अकादमी जो है, या फिर कह सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय अकादमी जो है, वो भारत के केवल 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देता है, जो कि हमने बता दिया आपको। ठीक है, नोट में याद रख लीजिएगा इसको, क्या कि सांस्कृतिक मंत्रालय ने, जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, ने छऊ नृत्य को भारत का शास्त्रीय नृत्य माना है। ठीक है ना, यानी छऊ जो है नृत्य को भारत का शास्त्रीय नृत्य मानता है कौन? संस्कृत मंत्रालय। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो छऊ नृत्य भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा आपका। लेकिन संगीत नाटक अकादमी के तहत केवल 8 ही शास्त्रीय नृत्य है, जो कि हम पढ़ते हैं। ठीक है, बात पर आ गया कि छऊ सजी नृत्य, ये कहाँ का नृत्य है छऊ? तो देखेंगे झारखंड का। कहाँ का है? झारखंड का है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि प्रमुख कलाकार के नाम दे रहा है और पूछ रहा है कि ये किस, ठीक है, नृत्य से संबंधित है या किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो नामों को एक बार अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में अगर यहाँ से नंबर फिर से दोबारा अगर पूछे तो आप लोग गलती ना करें। ठीक है, कुल शास्त्रीय नृत्य हमने बता दिया 8 हैं। ठीक है, पहले बताया भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, जो कि सबसे पुराना, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। नाम की बात करेंगे तो पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, वैजयंती माला और यामिनी कृष्णमूर्ति। 4 को याद करते चलना है। इन 4 को एक बार याद कर लीजिएगा आप लोग, इन 4 को एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इन 4 को एक बार। रुक्मिणी देवी, ठीक है, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। तो ये 4 को एक बार याद कर लीजिएगा। ये 8 जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित है और काफी इंपॉर्टेंट नाम है। अगर मैं बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट का, ध्यान दीजिएगा, तो ये कई बार रुक्मिणी देवी का नाम कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, सोनल मान सिंह का नाम कई बार पूछा गया है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सोनल मान सिंह। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब बात करें सत्रिया का, जो कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्यों में से एक है ये, ठीक है। बात करेंगे संस्थापक का, तो कौन है? श्रीमंत शंकरदेव जो है ये सत्रिया नृत्य के संस्थापक हैं। कुछ नाम देखते हैं, सुनील कोठारी, रंजू मोनी, ठीक है, उपासना महंत, रूप रानी दास बोरा। ये 4 नाम एक बार याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, ताकि पेपर में अगर आए तो आप टिक मार के 1 नंबर अपना सही कर लें, ठीक है। प्रभात शर्मा, जतिन गोस्वामी, आनंद, ठीक है, मोहन भगवती और प्रदीप चलिहा। ये कुछ नाम है सत्रिया के कलाकारों के, ठीक है, सत्रिया कलाकारों के कुछ नाम थे। अब बात चलते हैं उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि एक बार ध्यान से देखना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेपर चल रहे हैं, किस किस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको देख के उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिनका जीएस कमजोर है, ठीक है। हालांकि मैं बात करूं, अगर ध्यान दीजिएगा क्या कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो 2 शिफ्टों के पेपर खत्म हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पंचवर्षीय योजना से आ रहे हैं, जो कि हम अभी कल ही पढ़ा दिए थे, ठीक है। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल देंगे, नीचे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री के कुछ योजनाएं आ रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य आ रहे हैं, जो कि हमने अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। संविधान से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि पहले शिफ्ट में अगर आप देखेंगे तो लोक सेवा आयोग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसके बाद करंट अफेयर से आ रहे हैं, कुछ जनजातियों से आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब 5-6 टाइप जो बच्चों ने बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूं, तो इन टॉपिक को आप अच्छे से देख लेना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर बात करें आगे पेपर में जिन टॉपिक से क्वेश्चन अगर आएगा, उन टॉपिक को मैं अच्छे से फिर से मैं करा दूंगा। जैसे मैं देखा हूं क्या, शास्त्रीय नृत्य से दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ठीक है, तो मैं इनको मैं अच्छे से करा दे रहा हूं। बात करें कथक का, उत्तर प्रदेश का है दोस्तों ये, और देखेंगे जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना। ये जो तीनों घराने हैं किससे संबंधित हैं? तो कथक से संबंधित है। किससे दोस्तों? तो ये कथक से संबंधित है। बात करें नामों का, अगर इन प्रमुख कलाकारों का, तो ध्यान दीजिए क्या, बिरजू महाराज, जो कि लखनऊ घराने से संबंधित हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। शंभू महाराज, वैजनाथ प्रसाद, ठीक है, लक्ष्मी महाराज और सितारा देवी। ये 4 नाम आप एक बार याद कर लीजिएगा, और ये आप कुछ नाम ये हैं, ठीक है ना। गौरी शंकर, ठीक है, सो नारायण, क्या नाम है तो सो नारायण, ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे गोपी कृष्ण, हजारी अग्रवाल और विद्या गौरी अडकर। तो ये 4-5 नाम हैं, और 4 नाम है, 5 या 9 नाम आपको कथक से याद कर लेना है, ठीक है। 1-2 बार देख लेंगे, पेपर में आएगा, ऐसे मार देंगे आप। आगे चलते हैं, मोहिनी अट्टम केरल का है, ये काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। मोहिनी अट्टम का संबंध जो है वो किससे दोस्तों? ये विष्णु देवता से है। किस देवता से है? विष्णु देवता से है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नाम देखेंगे प्रमुख कलाकारों के, तो स्मिता राजन, हेमा मालिनी, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कैसे भूल सकते हैं हेमा मालिनी को। जो लोग मूवी देखते होंगे उनको तो भाई सिंपल सी पता है। भारती शिवाजी, ठीक है, सुंदर नायर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, सुनंदा नायर, कलामंडलम राधिका, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन और राधा दत्तापति। तो ये जो है थोड़ा सा नाम देखिए, इन लोग का दक्षिण भारत के लोग हैं, तो थोड़ा सा टेढ़ा नाम होता है, तो एक बार तो पढ़ना पड़ेगा आपको। आगे देखते हैं यहाँ पे कथकली, ये भी केरल का ही है, पंकज चरण दास, सुनंदा नायर, गोपीनाथ और राजा रेड्डी। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सुनंदा नायर यहाँ भी है और वहाँ भी है, तो एक व्यक्ति जो है वो 2 नृत्य जानते हैं, इसलिए कहीं कहीं कुछ नाम जो हो आपका दोनों में होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपका। आगे चलें, केरल का हो गया दोस्तों, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुचिपुड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का है दोस्तों।
इसके प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यामिनी कृष्णमूर्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी। तो ये जो नाम है 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। बात करें अगर आगे का तो शोभा नायडू, मंजू भार्गवी, मिथिला कुमारी और भवाना रेड्डी। तो ये जो नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हमने टोटल जो 6 शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं उनको मैंने करा दिया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बात और मैं बता दूं आप लोग को कि जो टॉपिक चल रहे हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन अगर पूछेगा मैं उसको सबसे पहले मैं ला के कराऊंगा। जैसे कि मैंने शास्त्रीय नृत्य करा दिया। ठीक है, तो अगर ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।